एक तो जूनियर लॉ ऑफिसर की है और एक वैकेंसी मतलब ऑफिसर रैंक की है। तो 2 वैकेंसी की बात करेंगे। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। और आरजेएस की रिट का भी बहुत। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। 2 वैकेंसी बताऊंगा, एक तो जूनियर लॉ ऑफिसर की है और एक वैकेंसी मतलब ऑफिसर रैंक की है। तो 2 वैकेंसी की बात करेंगे। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। और आरजेएस की रिट का भी बहुत कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग है शायद 27 को, और एक रिट डिसमिस कर दी है शायद, और अटैच भी कर दिए हैं किसी के साथ, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो कल हेयरिंग थी हाई कोर्ट में, राजस्थान अभी तक ऑर्डर लगाया नहीं, ऑर्डर पेंडिंग ही दिख रहा है। अगर किसी को पता हुआ उसमें ऑर्डर में क्या डेट पड़ी है, उसमें मेंशन भी नहीं है जहाँ ऑफिशियल साइट है राजस्थान हाई कोर्ट की कि क्या डेट मिली है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक नहीं है। अभी कुछ हो गया होगा तो पता नहीं, मैं देख लूँगा, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर 3 दिन पहले पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शायद 27 तारीख को हेयरिंग है। तो लास्ट टाइम भी 3 से 2 या 3 दिन पहले ही पोस्टपोन हुआ था, सब कुछ हो गया था, एडमिट कार्ड आ गए थे, फिर 45 डेज़ के लिए आगे बढ़ गया था आरजेएस का मेंस एग्ज़ाम। 19 की बात कर रहा हूँ, 2019 की में हुआ था लास्ट टाइम भी। होने को कुछ भी हो सकता है, बट आप यही सोच के चलो पेपर होगा 31 को 1 को, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, आपकी पढ़ाई ना छूटे। होना होगा वो आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, चाहे रात को इन्फॉर्मेशन आएगी मैं दे दूंगा। और डिस्ट्रिक्ट जज की जो आरजेएस में पेपर हो रहे हैं उसकी प्री की डेट आउट हो गई है। उसमें नोटिफिकेशन भी आया है कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो सही नहीं लगाई, साइन सही नहीं करे और आईडी ढंग से अपलोड नहीं करी, उनको वापस करना है, मेल करना है। उसमें डेट मेंशन है, मैं डिटेल में वीडियो बना दिया। जो भी एडीजे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो या तो देख रहे हैं ठीक है, आपको पता चल जाएगा, नहीं तो अपने दोस्तों या शेयर कर देना जो दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। देखो वैकेंसियाँ आती रहती हैं, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्या पता आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले जेएलओ वाली वैकेंसी बाद में बताऊँगा, पहले ऑफिसर रैंक वाली बता देता हूँ मैं। देखो ये वैकेंसी लिख ली है, आप फोटो देखो, ये लिख ली है HURL में, जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। 16/4/2024 का नोटिफिकेशन है। वैसे इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें ऑफिसर रैंक है लीगल में। 3 वैकेंसी है, 3 साल की हो चाहे 5 साल की लॉ की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल, आर्बिट्रेशन, वेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस लेटर मैटर में, कंपनी से रिलेटेड लॉ फर्म, ठीक है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो और मेंबरशिप हो, आप लोग एलिजिबल हो। रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप तो लेनी ही चाहिए आप लोगों को। अब तो रजिस्ट्रेशन वैसे ही बहुत सस्ता हो गया है, फीस भी बहुत कम हो गई, 750 से ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी। राजस्थान में भी चालू हो गए हैं, मेरे दोस्त ने भी अप्लाई किया, 750 रुपये लगे। तो रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लो बार काउंसिल में। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो, आपका आईडी कार्ड आया, रजिस्ट्रेशन नंबर आया, मेंबरशिप ले लो, सेशन कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जहाँ भी आपकी इच्छा है। मेंबरशिप लाइफ टाइम मतलब चाहे आप साल भर की ले लो, फिर रिन्यू होते रहेंगे। जब भी इलेक्शन आएंगे तो जो अपने वकील साहब होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो रिन्यू करवा देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आपकी रिन्यू होती भी रहेगी, हेल्प कर देते हैं अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो। देखो 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा, इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा। और ये रेगुलर बेस पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, तो ये परमानेंट जॉब है। फिट भी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस के बारे में लिखा हुआ है। और देखो इसकी सैलरी रहेगी 11। आपकी जो पोस्ट है ये सेकंड वाली है, ऑफिसर एफटीसी, तो 7 लाख के आसपास तक आपका सीटीसी रहेगा। और इसमें लिख भी रखा है सीटीसी के बारे में। और सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अपॉइंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये एफटीसी वाला कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अच्छा, ये चीफ मैनेजर ये और वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे है, बट ये जो अपनी वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फॉर 3 ईयर पीरियड। एक्सटेंड भी हो सकता है 2 साल का। जो मैंने पहले बोला था कि रेगुलर जॉब, वैसे लिखा है इसमें ऊपर रेगुलर ही है, जब मैंने फोटो लगाई थी ना पहले उसमें रेगुलर ही लिखा हुआ है, बट ये एफटीसी वाली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं, job.hurl.net.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो इसकी डेट देख सकते हो, 6/8/2024 को आया है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, और 31/8/2024 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसकी लास्ट डेट इसमें लिखी हुई है 20/5/2024, बट इसमें अब ये आ रहा है, आपसे नोटिफिकेशन खोलोगे उसमें तो यही आ रहा है लास्ट डेट, बट कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/8 को ही है, 31/8/2024 आ रहा है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। ये आपको स्पीड पोस्ट करनी है तो वीडियो ढंग से देखना, कुछ छूट जाएगा तो फिर आपका ही लॉस है। ये देखो, ये लिख लिया अपना जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट गंगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे कनेक्ट ही है ये वैकेंसी। और बड़ी वेस्ट बंगाल के एरिया में, तो वेस्ट बंगाल साइड के जो लोग हैं वो तो फॉर्म फिल ही कर सकते हैं, बट ये है तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही कनेक्ट, तो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी मान लो। इसमें जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी लिख लिए। और इसमें आगे चलते हैं अपन, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, इसमें आपको पे स्केल मिलेगी 40,000 से 70,000 के आसपास। एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट लगेगा। मैं अभी पहले बोल ही रहा था, मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप से प्रूफ होता है आपको। फिर क्या बार काउंसिल से आप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। जैसे अभी मैंने राजस्थान में लिख ली थी लीगल एड वाली, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में, उसमें भी सर्टिफिकेट लगा है। तो मेरा हाई कोर्ट में मेंबरशिप है तो मैंने हाई कोर्ट से इशू करवा लिया। तो जहाँ से आपकी मेंबरशिप होती है वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, तो आपका प्रूफ हो जाता है आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में हो। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए एनवायरनमेंट लॉ की, इन्वायरमेंटल गाइडेंस, इस CPC गाइडेंस और नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, इसके बारे में नॉलेज है तो डिज़ायरेबल है। नॉट लेस देन 30 ईयर, नॉट मोर देन 35 ईयर। और एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का SC/ST वेस्ट बंगाल वालों को, और 3 साल का है BC कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए भी 40% ऐसा लिखा हुआ है गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रहोगे आप, और एक्सटेंशन भी मिल सकता है आपको, केस टू केस डिपेंड करेगा। टर्मिनेशन भी 1 महीने के नोटिस देके टर्मिनेट कर सकते हैं, 1 मंथ नोटिस लिखा हुआ है इसमें। देखो, सिलेक्शन होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है आपका। स्पीड पोस्ट करना है आपको, मैं बता दूंगा अभी एड्रेस। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और देखो, इसमें 9/9/2024 लास्ट डेट है, शाम के 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट करना है। इसमें एड्रेस मैंने पढ़ा था अभी। हाँ देखो, ये लिखा हुआ है ना, प्रोग्राम डायरेक्टर वेस्ट बंगाल स्टेट NGRBA प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप WBSPMG। ये सेकंड पे रहा है ना इस फोटो का, उसमें एड्रेस लिखा हुआ है साफ साफ। इनको स्पीड पोस्ट करना है, ढंग से करना है, एड्रेस मेंशन करना, और एप्लीकेशन में लिखना भी कि ये जूनियर लॉ ऑफिसर की है। और ये फॉर्म दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 पन्ने का फॉर्म है सारा जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए। नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, मैरिड हो, सिंगल हो, क्वालिफिकेशन लिखनी है, और एक्सपीरियंस जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन है वही लिख देना एज एन एडवोकेट, सब कुछ। तो आप सिग्नेचर करना है। 1 पन्ने का नोटिफिकेशन है, ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो 2 वैकेंसी बताइए, एक जूनियर लॉ ऑफिसर की, एक ऑफिसर की, जिसमें जो एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। और चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी, अपकमिंग वैकेंसी हो, सबके बारे में आपको अपडेट देता हूँ। इसलिए चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।